कहानी की शुरुआत एक नन्ही बच्ची की पहली सालगिरह के जश्न से होती है। बच्ची के सामने कई चीजें रखी जाती हैं ताकि देखा जाए कि वह किसे चुनती है, लेकिन उस बच्ची ने बाकी सभी चीजों को छोड़कर सीधे सिन्हा परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास लटक रहे कीमती जेड पेंडेंट पर से खींच लिया। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि यह कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि यह उसका पुनर्जन्म है। अपने पिछले जन्म में इस लड़की ने बहुत दुख झेले थे। एक चालाक और मक्कार औरत ने उसके पिता को अपने जाल में फंसाया, उनसे शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। उस सौतेली माँ और उसके बेटे ने इस लड़की पर बेहद जुल्म किए। अब अपना सब कुछ वापस पाने और बदला लेने के लिए वह दोबारा अपनी ही माँ की कोख में आ गई, ताकि वह अपनी और अपनी माँ की किस्मत को बदल सके। जब वह अपनी माँ के पेट में थी, तब हॉस्पिटल में उसकी सगी माँ और वह चालाक औरत दोनों एक ही समय पर लेबर पेन से गुजर रही थी। मतलबी पिता उस वक्त भी उस चालाक औरत के पास खड़ा था। यह देखकर पेट के अंदर ही बच्ची ने ठान लिया कि वह अपनी माँ को ज्यादा तड़पने नहीं देगी। उसने पेट के अंदर ही ऐसी करवट ली कि उसकी माँ की डिलीवरी बेहद आसान और सुरक्षित हो गई। हॉस्पिटल का हर डॉक्टर और नर्स कहने लगा कि यह बच्ची तो अपनी माँ के लिए फरिश्ता बनकर आई है। दूसरी तरफ उस चालाक औरत की डिलीवरी बेहद मुश्किल रही। दिन रात तड़पने और काफी खून बहने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। किस्मत का खेल देखिए, दोनों को हॉस्पिटल का एक ही वार्ड मिला। जब सिन्हा परिवार के दादाजी अपने नए पोते को देखने हॉस्पिटल आए, तो जैसे ही उन्होंने उस चालाक औरत के बेटे को गोद में उठाया, वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा और किसी के संभाले नहीं संभला। दादाजी चिढ़ गए और उन्होंने अपना रुख दूसरी तरफ लेटी इस नन्ही बच्ची की तरफ किया। जैसे ही बच्ची ने दादाजी को देखा, वह अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ खिलखिला उठी। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर दादाजी का सारा गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने खुश होकर अपने पास रखा एक खास पेन उस बच्ची को तोहफे में दे दिया। बच्ची मन ही मन खुश थी, क्योंकि यह पेन उसके लिए एक हथियार की तरह था, जिससे वह दादाजी का दिल जीत सकती थी। तभी वहां एक नर्स आई जो बच्ची का चेहरा साफ करना चाहती थी, लेकिन उस बच्ची ने वही पेन पकड़ा और उस तौलिए पर दो चार लकीरें खींच दी। देखते ही देखते उस साधारण से कपड़े पर एक शानदार पहाड़ और झरने की पेंटिंग उभर आई। यह देखकर दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया। सब देखकर बगल के बिस्तर पर लेटी उस चालाक औरत को जलन होने लगी। उसने एक सूप बनाया जिसमें धीमे असर वाला जहर था और बड़ी हमदर्दी जताते हुए बच्ची की माँ को पीने के लिए दे दिया। माँ ने बिना कुछ सोचे उसका एक घूंट पी भी लिया। यह देखते ही नन्ही बच्ची ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूप के कटोरे को जमीन पर गिरा दिया और खुद जोर जोर से रोने लगी, ताकि सबका ध्यान भटक जाएगी। वह चालाक औरत अगले 4 दिनों तक लगातार इसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही और बच्ची की हालत बिगड़ती गई। बच्ची परेशान थी कि खुद को और अपनी माँ को इस मुसीबत से कैसे बचाए। तभी दादाजी दोबारा उन्हें देखने अस्पताल आए। मौका पाकर बच्ची ने दादाजी के सामने ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दादाजी बड़े तजुर्बेकार थे, उन्हें तुरंत दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने बिना वक्त गंवाए हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों को बुलाया और बच्ची के बीमार होने और रोने की असली वजह ढूंढने का आदेश दे दिया। वहां वह चालाक औरत अभी भी अपनी जीत के सपने देख रही थी, मगर वह इस बात से अनजान थी कि इस नन्ही और समझदार बच्ची की वजह से अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और डॉक्टरों की जांच उसका पर्दाफाश करने वाली है।